तो ये रात की क्लिप है। मैं दुकान से अपने वापस आ चुकी हूँ और अपने काम में लग गई। मेरी बेटी अपनी स्टडी कर रही थी और मैं कपड़े मोड़ने बैठ गई थी, उससे कुछ बात भी कर रही थी। मेरे फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई थी और तबीयत भी थोड़ी मेरी ख़राब लग रही थी, इस वजह से 2 दिन से मैं वीडियो नहीं कोई डाल पाई। और कपड़े बहुत सारे धुले हुए थे तो उनको मैं मोड़ मोड़ के रख लूँगी, क्योंकि ये सारे कपड़े कुछ गर्मी वाले हैं और कुछ ठंडी वाले हैं जिन्हें मुझे सहेज के रखना है, क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर फैले रहेंगे जिससे काफ़ी दिक्कत होती है कपड़ों को ढूंढने में भी और देखने में भी। तो मैं कपड़ों को यहाँ पर फोल्ड करूँगी, फिर उसके बाद चलूँगी अपना काम करने। कपड़ों को मोड़ते मोड़ते मैं उससे बात भी कर रही थी और उसकी कुछ क्वेश्चंस आंसर थे वो मुझसे पूछ रही थी, उसको मैं सुन भी रही थी, क्योंकि पेपर उसका एसएसटी का था और एसएसटी का पेपर एसएसटी उसको काफ़ी टफ़ लगता है, क्योंकि उसमें सिविक्स और जियोग्राफी सब कुछ होता है। तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी उसको, तो जिसकी वजह से वो मुझे बार बार सुना रही थी, मम्मी सुन लो, देखो मेरा प्रिपेयर हुआ कि नहीं। तो मैं वही बैठ के उससे सुन भी रही थी और कहा आप लोग भी खा लीजिए। हमारे घर बनी थी आज कद्दू की सब्ज़ी और ये क्या कढ़ी थी, साग था, रोटी है, मूली है। हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो मेरी थाली है, आप लोग भी खा लीजिए। इसमें मेरा बेटा ला करके रोटी रख दिया था अपना, नहीं खा रहा था वो, तो मैं रात का काम करने लग गई हूँ, बर्तन धुलने, क्योंकि बर्तन बहुत धुले नहीं थे तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे सारे बर्तन। मैं धुल के रख लूँगी, सुबह दिक्कत होती है धुलने में, तो सब कुछ मैं रात में साफ़ करके पानी बॉटल का भर के बच्चों के लिए और सुबह सबके पीने के लिए रख के तब मैं सोने जाती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी देर हो जाती है और कितने भी जल्दी सुबह लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब काट दे। तो रात में मैं चावल और सब्ज़ी और रोटी और साग सब कुछ बना हुआ था, तो बर्तन काफ़ी बहुत ज़्यादा हो गए थे और धुले भी नहीं थे। काफ़ी देर से मैं मशीन पे भी बैठ गई थी, कुछ काम करने लग गई थी, तो मैं कुछ बात भी कर रही थी। मेरी बेटी कुछ कह रही थी, आ रही थी बार बार, तो मैं उसी से बात भी कर रही थी। तो मैं उसको डांट रही थी कि बैठ के अपना पढ़ नहीं पा रही हो तुम, बाकी का समय इधर उधर ख़राब करती हो, क्योंकि वो जो उसके पास बैठे रहो तो वो सही से पढ़ती है, वरना उसका मन पढ़ाई में लगता नहीं ध्यान से। और मुझे ठंड काफ़ी लग रही थी, तो मैंने अपना कान भी बांधा हुआ था अपने दुपट्टे से और शॉल भी ओढ़ी थी, तो मैं बांध के बर्तन रख लूँगी धुल के साफ़ करके। और उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह भी नहीं काटा था, तो काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि रात में सभी लोग अक्सर, आजकल ठंडक का मौसम है तो खाना खाते खाते सबको देर हो ही जाती है। तो लगभग बजने वाले थे 10, तो मैं बर्तन सारा धुल के साफ़ करके बर्तन को लगाना भी पड़ रहा था, क्योंकि बार बार सब बर्तन इकट्ठे हो जा रहे थे और रखने की जगह नहीं रह जा रही थी। और बर्तन धुलने आजकल हमारी हाउस हेल्पर नहीं आ रही हैं, उनको छुट्टी दे दी गई है, तो हम लोग खुद ही अपना काम करने लगे। सब कुछ साफ़ हो चुका था, सभी लोग सोने जा चुके थे, मैं अकेले जग रही थी और मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी, मेरा बाबू भी सो चुका था। सभी लोग अपने अपने बिस्तर पे थे, तो मैं अपना काम निपटा करके फिर जाऊंगी, क्योंकि सुबह फिर मुझे बहुत जल्दी होता है। मैं सुबह तक का कोई काम छोड़ती नहीं हूँ, सारा काम रात में ही निपटा के रख लेती हूँ सुबह, ताकि मुझे वो उठ के नहा करके, झाड़ू लगा करके, नहा करके और फिर क्या कहते हैं, खाना बनाने में मैं तुरंत जुट जाती हूँ, क्योंकि 6-7 बजे तक अगर खाना नहीं होगा, 8 बजे तक, तो मुझे फिर स्कूल जाने में देर होने लगेगी। स्कूल देर से पहुंचने का मतलब है कि वहाँ भी डांट पड़ती है, और टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इस टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे। तो मैं बच्चों के बॉटल में पानी भर लूँगी। पानी भरने के लिए मैंने मोटर ऑन कर लिया, क्योंकि टंकी भी थोड़ी बहुत खाली थी, वैसे भरा रहता है तो पानी गिरता रहता है, तो पापा जी बोलने लगते हैं। तो मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद जब टंकी थोड़ी बहुत खाली हुई, तो मैंने बच्चों को बॉटल में और अपने बॉटल में, अपने बेटी की बॉटल में, और दुकान पे पानी लाना रहता है, उस बॉटल में पानी भर के रख लूँगी। सुबह पीने, खाना बनाने के लिए पानी भर के रख लूँगी, जिससे सुबह दिक्कत ना हो, क्योंकि लाइट कभी कभार सुबह को रात में ही कट जाती है तो सुबह तक आती नहीं है, और फिर खाना वाना बनाने के बाद लाइट आती है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और नहाने का भी पानी मैंने रख दिया है भर के, गर्म होने के लिए। तो मेरे रात के सारे काम फिनिश हो गए हैं, मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है, सब कुछ पोंछ के बर्तन भी धुल लिए हैं, सब काम मेरे क्लीन हो गए हैं। सिंक में एक भी बर्तन नहीं है, सब पानी बॉटल का भर के रख दिया, पीने का पानी और खाना बनाने और पीने का पानी है। और ये मेरा चकला तवा है और आटा गूंथने वाली थाली है, तुलसी जी का पत्ता फिर मम्मी तोड़ के रखी हैं। इसमें मम्मी ये वाला दिखा दूँ भाई आप लोगों को, मम्मी ये वाला मिर्चा फिर से बनाई है,
और मैं दुकान पे थी तभी उन्होंने बना लिया, नहीं तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती। वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, हरी मिर्ची को काट के और नींबू का रस और हल्दी और सरसों यही सब लगा के रखती है। अदरक आया हुआ है इतना सारा, तो इसका भी मुझे पेस्ट बनाना है थोड़ा सा। मैं नहीं बनाऊंगी तो मेरे सारे काम, मेरे सिंक में से पानी नीचे से गिर रहा है, ये देखिए नीचे पूरा पानी पानी हो जाता है। सभी लोग खा के निपट चुके हैं, सब सोने गए हैं, सब कुछ खाली, दरवाज़ा भी बंद हो चुका है। ऊपर से पानी गिर रहा है, टंकी हमारी ओवरफ्लो हो गई है। सब काम यहाँ का भी फिनिश है। पूरा अंधेरा है, रात में आकाश में भी चंद्र। तो मैंने रजाई निकाल ली है क्योंकि कल रात में हम लोगों को ठंडक लग रही थी और मेरी बेटी पढ़ रही, स्टडी कर रही है, तो उसका सोने का एकदम मूड है, नींद में है, आधी आधी से ज़्यादा ही नींद में है, थोड़ी बहुत जगी हुई है। हेलो करो सबको, गुड नाइट बोलो। कल इसका एसएसटी का पेपर है तो मैं मच्छरदानी लगाऊंगी। वो हटाओ, वो नील पेंट गिर जाएगा, तो मुझे दो। ये मेरी बेटी लाई थी मेरी अपनी शॉप से, ब्लैक नेल पेंट, पर लगाई किसी दिन नहीं, ऐसे पड़ा ही है ये। और मैं लाई थी ग्रीन, ये लाई थी ब्लैक, दोनों ही पड़ा है, दोनों ही शीशी। ना तो उसने लगाया ना ही मैंने लगाया। उसका तो खैर अब स्कूल खुल गया है, तो मुझे ठंडक लग रही थी ज़्यादा। मैंने अपने कानों में बांधा था अपना दुपट्टा, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा शीशे से, क्योंकि मुझे ठंडक ज़्यादा लग रही थी। मैंने कंबल मोड़ के रख दिया है और गर्मी के सारे कपड़े उठा के रख दिए, ठंडक वाले कपड़े निकाल लिए हैं। ठंडक वाले कपड़े मेरे इसमें हैं ज़्यादातर, तो मेरे बच्चों के और मेरे भी सब स्वेटर वगैरह मैंने इसमें भर के रखा है। और ऐसे ही एक सूटकेस और है अंदर, इन सब में है बच्चों का कपड़ा, इसमें भी कुछ रखा है और बाकी सब अंदर है। के बज रहे थे 5 और दिन था बृहस्पतिवार, तो अपना शुरू कर चुकी हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो मैं झाड़ू लगाने सब जगह से, कमरों से झाड़ू लगा लगा के मैं हॉल में पहुंच चुकी हूँ। हॉल में से झाड़ू लगा लूँगी और तो फिर ना बाहर झाड़ू लगाऊंगी। बाहर आज मैं हमारे यहाँ धान भी कुटवाने वाला था, क्योंकि गांव से सब आया होता, बाहर सब इधर उधर पड़ा हुआ था। मैं इधर उधर से सब कोनों से हटा हटा करके झाड़ू लगा लूँगी। पीछे का दरवाज़ा मैंने बंद किया था कि खुल जाता है तो बाहर से। एवरीवन कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर, साधना त्रिपाठी डायरी या ब्लॉगर। तो मैं नहा चुकी हूँ, समय हो रहा है 6:30 और दिन है आज क्या कहते हैं थर्सडे यानी बृहस्पतिवार। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है, दाल में सीटी आ रही है। आटा मैंने निकाल के रख दिया, मैं आटा गूँथूँगी। आज मैंने सब्ज़ी रात में नहीं, मैंने आलू बॉयल करके रख लिया है। सब्ज़ी रात में नहीं काट पाई थी तो सुबह मुझे उसका काम करना पड़ेगा। मेरे यहाँ धान कूटा जा रहा है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आप लोगों को भी आ रही है। मशीन आ चुका है, धान कुटाया जा रहा है। तो मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बाहर बहुत देर हो रही है। फिलहाल मैं ले चलती हूँ, देखती हूँ थोड़ा सा अगर रिकॉर्ड कर पाती हूँ तो दिखाती हूँ आपको। धान कूट कूट के रखा जा रहा है, चावल। तो मैं लगती हूँ खाना बनाने में। अभी तो चाय वगैरह कुछ नहीं रखा, सबसे पहले दाल ही रखा है। दाल उसमें सीटी आने लगी है। आटा गूँथूँगी, उसके बाद में सब्ज़ी काटूँगी और फिर बनाऊँगी। मैंने अपनी बेटी को जगा दिया है। सीटी हमारा कुकर बार बार दिए जा रहा है, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे ही। तो चलते हैं अब आटा गूँथने, नहीं तो मुझे हो जाएगी देर। और मैं दिखा के ले आती हूँ आप लोग को बाहर का। पूरे घर में झाड़ू लगा ली है, सब सही कर दिया है पूरा कमरा, अब पूरा हॉल, अपने कमरों में भी झाड़ू लगा लिया है। तो मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। हेलो करो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। आज उसका एसएसटी का पेपर है तो उसको जगा दिया मैंने पढ़ने के लिए। 5 बजे से ही जगाई हूँ, लेकिन उठते उठते 6:30 बजा दी है। तो दिख नहीं रहा, मच्छरदानी लगाई क्योंकि मच्छर बहुत सभी, थोड़ा बहुत तो मैं सही करी हूँ, लेकिन कॉपी किताब बच्चों का हमेशा इधर उधर फैला ही रहता है। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो चावल है कुछ जो रखे हुए हैं, ये देखिए कुटे जा रहे हैं। सब बोरी खाली हो गई है जगह, मशीन लगी।
तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मुझे होने लगी थी देर, तो मैं ज़्यादा देर बाहर रुकी नहीं। और अब मैं आटा गूँथूँगी, क्योंकि दाल हमारा हो चुका था और मुझे सब्ज़ी भी बनानी थी और आटा भी गूँथ के रोटी बनाना था। रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सुबह का आजकल ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। आटा गूँथने में ठंड सा लगता है, और रात में अगर गूँथ के रख दो तब तो और वो फ्रिज में रख के इतना ठंडा और इतना हार्ड हो जाता है कि उससे रोटी नहीं बनती है। तो मैं जल्दी आटा गूँथ, तो मैंने आटा गूँथ लिया था, आटा गूँथने लगी थी मैं। उसके बाद में मैं बनाने लगा सब्ज़ी छौंकूँगी, कि बहुत लगभग 7 बज चुके थे और टाइम हो गया था ज़्यादा। तो मैंने गोभी को फ्राई कर लिया है। गोभी को फ्राई करने के बाद मैं उसमें टमाटर और मसाले डाल के मिक्स कर लूँगी। आलू मेरा बॉयल था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, सिर्फ पानी डाल के इसको उबालना था। मसाले को मैं मिक्स करके थोड़ी देर पकने दूँगी, कि मसाले थोड़े पक जाते हैं तो अच्छे होते हैं। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये क्लिप 2 दिन का है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।